हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यावसायिक प्रशासन में पेपर जो फर्स्ट है मैनेजमेंट प्रबंध और सेकंड पेपर है व्यापारिक संनियम या व्यापारिक विधि बिजनेस लॉ, जिसके अंतर्गत पेपर है सेवन्थ प्रतिफल कंसिड्रेशन, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिफल यानी कंसिड्रेशन किसे कहते हैं, प्रतिफल क्या होता है। इसके अलावा प्रतिफल कंसिड्रेशन की जो परिभाषाएं हैं वो भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब पिछली वीडियो में वेद अनुबंध का अध्ययन किया था, वेद अनुबंध की जो विशेषता हो या लक्षण या जो उनके तत्व या घटक घटक है उसका उस पे बारे में हमने अध्ययन किया था। तो हमने जाना था कि वेद अनुबंध का एक अन्य तत्व एलिमेंट्स होता है, वह है प्रतिफल। यानी बिना प्रतिफल के अनुबंध वेद अनुबंध की कल्पना करना ही बेकार है। तो यहाँ पे अनुबंध अधिनियम की आधारभूत तत्वों में से एक तत्व है प्रतिफल। विधि की दृष्टि से कुछ अपवादों को छोड़कर बिना प्रतिफल के अनुबंध क्या होता है, व्यर्थ वर्ड होता है। प्रतिफल की भूमिका वेद अनुबंध के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। प्रतिफल की भूमिका वेद अनुबंध के निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। प्रतिफल के आधार पर ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अनुबंध वैध है या अथवा नहीं। जब कभी भी प्रतिफल कम होता है तो सामान्यतः मस्तिष्क में विचार आने लगता है कि शायद अनुबंध में स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कॉन्सेंट का अभाव तो नहीं है। सामान्यतः ये स्वीकार भी किया जाता है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ यानी वॉइड होता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या समूह जो भी कार्य करता है उसकी इच्छा यही रहती है कि वे जो कुछ कार्य कर रहा है उसके बदले कुछ न कुछ अवश्य प्रतिफल यानी कंसिडरेशन मिलना चाहिए। जब भी मनुष्य कोई कार्य करता है अवश्य उसकी इच्छा यह रहती है कि उसे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट प्रतिफल अवश्य मिलना चाहिए। कोई भी दो पक्षकार यदि माल का क्रय विक्रय का अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों ही पारस्परिक रूप से प्रतिफल की इच्छा अवश्य रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिफल मनुष्य जीवन का एक अनिवार्य तत्व है, एलिमेंट्स है। वेद अनुबंध का भी प्रतिफल आधारभूत तत्व है। ठीक है, वेद अनुबंध का भी प्रतिफल आधारभूत तत्व है। अब यहाँ पे प्रतिफल को सामान्य शब्दों में हम देखते हैं तो प्रतिफल पक्षकार का कुछ के बदले कुछ समथिंग इन रिटर्न, प्रत्येक पक्षकार अनुबंध में कुछ देकर उसके बदले कुछ प्राप्त करता है, वही उसका क्या है, प्रतिफल है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति अपनी कार बी को 2 लाख रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति अपनी कार बी को 2 लाख रुपए में बेचता है, जिसके अंतर्गत ए को अपनी कार तत्काल क्या करनी है, तत्काल सुपुर्द करनी है, किसको, बी को,
तथा बी को क्या करना है, 2 लाख रुपए का भुगतान करना है। इस अनुबंध में ए अपने कार्य यानी परफॉर्मेंस अर्थात कार्य की सुपुर्दगी के बदले बी से 2 लाख रुपए प्राप्त करने का वचन प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ए का प्रतिफल 2 लाख रुपए का वचन है, जबकि बी का प्रतिफल जो कार है वो है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने प्रतिफल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन दी है, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है ब्लैक स्टोन, कहते हैं प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुमान करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक स्टोन कहते हैं कि प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुमान करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान हैं पोलाक, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। क्या कहा है उन्होंने, प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। इस प्रकार एक और परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की सब सेक्शन डी में प्रतिफल की परिभाषा इस प्रकार दी है। जैसे जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है अथवा विरत रहा है यानी अब्सटेंड रहा है, अथवा कोई कार्य करता है अथवा करने से विरत रहता है, अथवा कुछ कार्य करने या ना करने से विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य अथवा उस कार्य से विरति अथवा उसका वचन वचनदाता द्वारा दिए गए वचन का प्रतिफल कहलाता है। इंग्लिश में व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसी और any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing promises to do or to be abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. तो यहाँ पे जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की सब धारा डी है, जो प्रतिफल यानी कंसिडरेशन की जो परिभाषा दी गई है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रतिफल की जो विशेषताएं है या लक्षण या एलिमेंट्स घटक या तत्व है उसका अध्ययन करेंगे, तो ये जो परिभाषाएं हैं उनमें जो शब्द आ रहे हैं जैसे विरत या वचन या वचन ग्रहीता या वचनदाता, हमें इस बात वचनदाता का मतलब होता है प्रोमिसर और वचन ग्रहीता होता है प्रोमिसी। तो यहाँ पे हम जब आगे अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे ये परिभाषा और सरल हो जाएगी। अब यहाँ पे संक्षेप में वचनदाता के वचन के बदले वचनदाता की इच्छा अनुरूप वचन ग्रहीता द्वारा कोई भी कार्य, यहाँ पे वचनदाता यानी प्रोमिसर और वचनदाता यानी वचन ग्रहीता यानी प्रोमिसी का कोई कार्य किया अथवा नहीं किया। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग किसे कहते हैं हम आगे नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो वह वचनदाता के वचन का प्रतिफल होता है, चाहे उस कार्य या वचन का संबंध भूत यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट अथवा भविष्य यानी फ्यूचर में भी काल में भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे
इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रतिफल चाहे उस कार्य का वचन का संबंध भूत, वर्तमान अथवा भविष्य किसी भी काल में क्यों ना हो। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं इसको, कंसिडरेशन इज द प्रोमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर। इट इज द प्राइस दैट वन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर प्रोमिस और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी। अब यहाँ पे प्रतिफल के रूप, फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन के कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिफल के अनेक रूप में देखा जा सकता है। प्रतिफल के रूप अनेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे न्यायमूर्ति लस ने क्यूरी बनाम मीसा के विवाद में लिखा है कि राजनियम की दृष्टि से मूल्यवान प्रतिफल वह है जिसमें यदि एक पक्षकार को किसी प्रकार का अधिकार, लाभ या हित होता है। क्या होता है? एक पक्षकार को तो क्या होता है? लाभ, अधिकार या हित प्राप्त होता है, और दूसरे पक्षकार को कोई विरति या अहित अथवा क्षति या हानि होती है अथवा उत्तरदायी उत्पन्न होता है। इसी प्रकार न्यायमूर्ति पीटरसन, जस्टिस पीटरसन के अनुसार वे कहते हैं प्रतिफलवादी के लिए कुछ हित या लाभ तथा, वापिस देखना, न्यायमूर्ति पीटरसन कहते हैं कि प्रतिफलवादी के लिए कुछ हित या लाभ और प्रतिवादी के लिए कुछ क्षति या कष्ट के रूप में हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि प्रतिफल किसी एक पक्षकार का लाभ, ठीक है, अधिकार, इसके अलावा हित या सुविधा, दूसरे पक्षकार की हानि या क्षति, वहन किया गया उत्तरदायी या किसी कार्य से विरति यानी एब्सटेन या समझौता, फॉरबियरेंस के रूप में भी हो सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिफल सदैव ही वचनदाता के लिए लाभकारी या हितकारी हो यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन में कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सम बेनिफिट, राइट और प्रॉफिट टू वन पार्टी और सम detriment, loss or forbearance to the other. Consideration need not only be some benefit to the promisor. If the promisee suffers some loss or detriment, it can be valid consideration for the promisor to perform his promise. ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ पे जो बातें हैं बताई गई है उनको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार प्रतिफल अनेक रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें से पहला एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति एक साहूकार यानी जो पैसे साहूकार होते हैं, जो एक व्यक्ति एक साहूकार से ब्याज पर ऋण लेता है, साहूकार से, ठीक है। अब यहाँ पे लेंडर से क्या लेता है, एक व्यक्ति क्या करता है, लेंडर से या साहूकार से ब्याज ऋण लेता है। साहूकार लेंडर ने अपने कष्ट के बदले, ठीक है, कष्ट के बदले ब्याज प्राप्त करता है, इसलिए ब्याज साहूकार का प्रतिफल है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, एक कुली जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कुली एक का सामान उठाता है, एक का, यहाँ पे एक का प्रतिफल क्या है, कुली द्वारा कष्ट उठाना है, ठीक है। इसी प्रकार कुली का प्रतिफल क्या है, मजदूरी है। एक तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ए व्यक्ति बी का अपमान
कर देता है, यानी इंसल्ट कर देता है। ए बी को 50,000 रुपये देकर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं करने का ठहराव करता है। या ए सती यहाँ ए या क्या करता है, वाद प्रस्तुत नहीं करने का ठहराव करता है। यहाँ बी क्षमा करने के प्रतिफल के रूप में 50,000 रुपये प्राप्त कर रहा है और ए को 50,000 रुपये की सती अपने व्यवहार के प्रतिफल के रूप में उठानी पड़ रही है। इस प्रकार कुछ के बदले कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रतिफल के रूप जो फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे हमने प्रतिफल का अर्थ और इसकी परिभाषा जानने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रतिफल जो कंसिडरेशन है उसकी जो विशेषता है, कौन कौन विशेषता या एलिमेंट्स, घटक या लक्षण कह सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।